ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद छठवां अध्याय। राजा परीक्षित का मोक्ष, जन का नागयज्ञ और वेदों के विभाग का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, संपूर्ण जगत को आत्म रूप में देखने वाले व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के चरणों के समीप इस अद्भुत चरित्र को सुन उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा परीक्षित, उनका दूसरा नाम विष्णुराथ था, करबंध प्रार्थना करने लगे। राजा ने कहा, अनादि निधन भगवान हरि को जो अपने साक्षात कथा सुनाई, उससे मैं कृतार्थ हो गया। करुणात्मा, आपने मुझे अनुग्रहित किया। अच्युत भगवान जी महात्माओं की अंतरात्मा में निवास करते हैं। वैसे महात्मा जन संसार के परिताप से परितप्त प्राणियों के ऊपर आदि अनुग्रह करें, जो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि महात्माओं का यह स्वाभाविक गुण है। आपने कृपापूर्वक भगवत पुराण हम लोगों को सुनाया। इसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। हे भगवान, आपने मुझे अभय प्रदान करने वाले कैवल्य ब्रह्म का उपदेश दिया, जिससे मैंने ब्रह्म रूप में प्रविष्ट होकर ब्रह्मा और आत्मा के भेद का साक्षात्कार कर लिया। अब मुझे तक्षादि मृत्यु निमित्तों से भय नहीं है। हे ब्राह्मण, मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं अपनी वाणियों को बंद कर कामनाओं के साथ साथ आशय और चित्त को समेट करके भगवान के चरणों में लीन होकर प्राण त्याग करो। ज्ञान विज्ञान के परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया है और आपने परम कल्याणकारक भगवान के परम पद दिया है। हे श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी की विधिवत पूजा की। तदंतर भगवान श्री सुखदेव जी भिक्षुओं के साथ वहाँ से चल दिए और राजश्री परीक्षित भी अपने से अपने अंतःकरणों को परमात्मा में लीन कर सूखे वृक्ष के समान श्वास प्रवास को रोककर ध्यानस्थ हो गए। पूर्वाग्र मुख कुशों को बिछाकर गंगा तट पर उत्तराभिमुख हो ब्रह्मभूत महायोगी राजा परीक्षित आसक्ति से शून्य और संदेहों से रहित होकर बैठ गए। हे ब्राह्मणों, क्रुद्ध श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा को काटने के लिए जा रहे तक्षक ने मार्ग में कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा और उसे विष हरण करने वाले उस ब्राह्मण को बहुत धन देकर लौटा दिया। स्वयं ब्राह्मण रूप धारण कर राजा के समीप गया और डस लिया। ब्रह्मभूत राजा परीक्षित का शरीर सबके विष रूप अग्नि से सबके देखते देखते भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता, असुर और स्वयं ब्राह्मण रूप धारण कर राजा के समीप गया और डस लिया। ब्रह्मभूत राक्षस राजा परीक्षित का शरीर सर्प के विष रूप अग्नि से सबके देखते देखते भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता, असुर और नारदादि सब इस चरित्र को देखकर परम विस्मित हुए। देवताओं की दुदुम्बियाँ स्वयं बजने लगी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु का नारा लगाते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। जब जनमेजय ने सुना कि सर्प ने मेरे पिता को डस लिया है, तब सर्पाभिचार यज्ञ में क्रुद्ध होकर वह ब्राह्मणों के साथ कुंड में सर्पों का हवन करने लगा। जब तक्षक ने देखा कि जनमेजय ने खूब प्रज्वलित हुई अग्नि वाले सर्प यज्ञ में बड़े बड़े सर्प भस्म होते जा रहे हैं, वह भयभीत होकर भगवान इंद्र के शरण में गया। सर्प यज्ञ में अनेक सर्पों को भस्म हो जाने पर तक्षक को न देखकर ब्राह्मणों से जनमेजय ने कहा, वह दुष्ट तक्षक क्यों नहीं इसमें भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, वह इंद्र की शरण में चला गया है, इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसी से वह अग्नि में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। वह सुनकर उदार जनमेजय ने ऋतुजों से कहा, हे ब्राह्मणों, इंद्र के साथ तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते? ब्राह्मणों ने यह सुनकर योग में इंद्र के साथ तक्षक का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे तक्षक, तुम मरुत्वान इंद्र के साथ अग्निकुंड में शीघ्र आ जाओ। तब ब्राह्मणों ने इस प्रकार मंत्र द्वारा आह्वान किया। तब इंद्र अपने लोक से विचलित हो गए। तक्षक और विमान के साथ उनका दिमाग चक्कर काटने लगा। तक्षक के साथ इंद्र को आकाश से विमान द्वारा अग्निकुंड में गिरते देख अंगिरानंद नंदन बृहस्पति ने कहा, हे जनमेजय, इस सर्पराज को आप नहीं मार सकते, क्योंकि इसने अमृत पान कर लिया है। यह अजगर अमर हो चुका है। मनुष्य का जन्म मरण उसके कर्मानुसार ही होता है, परलोक गति भी उसी के तरीके से अनुसार होती है। इसलिए हे राजन, कर्म के सिवा
कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। हे जन्मेजय, यद्यपि सर्प, चोर, अग्नि, बिजली, भूख, प्यास, रोग से सभी प्राणियों की मृत्यु होती है, यद्यपि ये सब मृत्यु में केवल निमित्त मात्र होते हैं। सब कार्य प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हुआ करते हैं, इनमें कोई भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हे राजन, हिंसा फलक इस यज्ञ को समाप्त कीजिए। ये बेचारे सर्प बिना अपराधी मारे गए हैं, लेकिन इनमें भी आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सभी सर्पों की यही अदृष्ट था। सभी मनुष्य प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर जन्मेजय जी ने उसकी बात मानकर सर्प यज्ञ बंद कर दिया और उनकी पूजा की। महान विष्णु की यह माया प्रबल है, इसका बोध किसी को नहीं हो सकता, इसका निरूपण भी कोई नहीं कर सकता। इसके वश में भी सभी प्राणी होकर क्रोधादि गुण वृत्तियों द्वारा भूतों पर मोहित हो जाते हैं। यद्यपि सभी भगवान के ही अंश हैं, तथापि भगवान की कृपा से ही इस माया की निवृत्ति हो सकती है। यह उन्हीं लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमाती है जो पाखंडी, दंभी, लोलुप रहते हैं। भगवत भक्तों के पास तो कभी नहीं फटकती। आत्मा में रमण करने वाले जब आत्मस्वरूप का विचार कर लेते हैं और भगवान के स्वरूप का अभ्यास जब उन्हें लगता है, तब वहाँ पर माया के संबंध रखने वाले विवाद, मतवाद नष्ट हो जाते हैं और संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। जहाँ तक सृष्टि और उनके कारण और दोनों का परम श्रेय भी नहीं है, और न सृष्टा और उनके फल से युक्त अहंकारात्मक जीव ही है। इसलिए बाध्य भाव भी ये जहाँ से दूर हो जाते हैं, वह आत्मस्वरूप अहंकार आदि को हटाकर अपने में रमण करता है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु का त्याग करने की इच्छा वाले परमात्मा को छोड़कर अन्य वस्तु का स्पृशा नहीं करने वाले मुमुक्षुजन नेति के द्वारा प्रत्येक वस्तुओं का त्याग कर ध्यान से अपने चित्त को एकाग्र करके जिसे प्राप्त करते हैं, वही विष्णु भगवान का परम पद है। इसे वही प्राप्त करते हैं जिसे अंतःकरण में देह गेह विषयक अहं मम यह दौर्जन्य नहीं रहता। इस पद को प्राप्त करने वाले को चाहिए कि वह दूसरे की कटु वाणियों को सहन कर ले, लेकिन दूसरों को अपमान न करे। वह क्षणभंगुर शरीर को प्राप्त कर किसी से बैर न करे। उन व्यास जी को बार बार नमस्कार है जिनकी बुद्धि अति तीक्ष्ण है। उनके चरण सरोरुहों की अनुकंपा से इस भगवत संहिता का मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। शौनकादि ने कहा, हे सूत जी, व्यास शिष्य पैपालादिकों ने इस वेद को कितने भागों में विभक्त किया? सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, परमेष्टि ब्रह्मा जी ने जब अपना चित्त एकाग्र किया, उस समय उनके हृदय आकाश में एक अनाहद नाद उत्पन्न हुआ, जो कर्ण वृत्तियों को रोकने पर हम लोगों ने भी सुना जा सकता है। हे ब्राह्मण, जिसकी उपासना करके योगी लोग अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैवत रूप द्रव्य क्रियाकारक नामक मल को धोकर मोक्ष मद प्राप्त कर लेते हैं, उस अनाहद नाद से त्रिमात्रिक अकार, उकार, मकार स्वरूप ओंकार उत्पन्न हुआ, जिसका उत्पत्ति स्थान अव्यक्त है, जो स्वतः हृदय में प्रकाशमान है, जो भगवान परब्रह्म परमेश्वर का बोधक है, जो स्रोत से अवृतिक हो जाने पर मनुष्य की सुसुप्ति अवस्था में इस ओंकार रूप स्फोट को सुनता वही परमात्मा है, क्योंकि यह उस जीव सुसुप्ति अवस्था में रहता है तथा कर्मेंद्रियों अपना काम नहीं करती, जिस ओंकार से बहती वाणी की और उसकी आत्मा के साथ हृदयाकाश में अभिव्यक्ति होती है, जो ओंकार अपने आश्रय परमात्मा स्वरूप ब्रह्म का साक्षात वाचक है और संपूर्ण मंत्र और उपनिषद भाग वेद का सनातन कारण है। हे सौनक जी, ओंकार के आकार, उकार, मकार ये तीन वर्ण हैं। ये सत्व, रज, तम गुणों को ऋज्यु साम नामों को, भूर्भुवः स्वः लोकों को यानी अर्थों को और जागृत सुसुप्ति वृत्तियों को धारण करते हैं। उन्हीं वर्णों के अंत यर, लव, उष्मा, स, स्वर, अकरादि, स्पर्श, क, ख, ग, घ आदि 25 वर्ण, हर्ष, दीप, लुप, जिह्वा, मूली, उपमानीय इत्यादि अक्षर समूह को भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। उस अक्षर समूह के ओंकार और व्याहृतियों
के सहित 4 वेदों को उन्हीं चतुरानंद भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों के द्वारा 4 होत्री कर्म करने की इच्छा से उत्पन्न किया। उन्होंने ब्रह्मर्षि और वेद का उच्चारण करने में चतुर अपने मारीच आदि पुत्रों को वेद की शिक्षा दी और उन लोगों ने धर्म का उपदेश करने वाले अपने पुत्रों को इस वेद की शिक्षा दी। व्रतधारी उनके शिष्यों द्वारा वे वेद परंपरा चारों युगों में रक्षित थे। वे द्वापर के अंत में महर्षियों में विभक्त किए गए हैं। समय के प्रभाव से इस समय के लोगों की अल्पमति और स्मरण शक्ति कमजोर एवं लोगों की कम आयु जानकर हृदय में स्थित भगवान अच्युत की प्रेरणा से ब्रह्मर्षियों ने उन वेदों के अनेकों पादों के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु भगवान ने सत्यवती के गर्भ में से महर्षि परामर्श द्वारा धर्म की रक्षा के लिए व्यास के रूप में माया के सत्य के अंश के अवतार ग्रहण किया और महाभाग उन्होंने वेद के 4 विभाग किए। महर्षि भगवान व्यास ने मणियों के समूह से विभिन्न प्रकार की मणियों की तरह छांट कर मंत्र समुदायों में से प्रकरण के अनुसार ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताओं में वेद को विभक्त कर दिया। उस चतुर बुद्धिमान सर्वसमर्थ महर्षि व्यास ने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। पहली बृहवृक्ष नाम की ऋक् संहिता पैल को, दूसरी यजु समुदाय को, निगद नाम की वैशंपायन को, तीसरी साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को एवं यथर्व अंग्रस नाम की यथर्व संहिता अपने शिष्य सुमंतु को पढ़ाई। पैल मुनि ने अपनी संहिता में 2 भाग कर इंद्र, प्रमिति और वास्कल को अध्ययन कराया। वास्कल ने इसमें 4 विभाग कर दिए। हे भार्गव, उन्होंने प्रत्येक को अपने शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर, अग्निमित्र को अध्ययन कराया। आत्मसंयमी इंद्र प्रमिति ने अपनी संहिता का अध्ययन मार्कंडेय ऋषि को कराया। उनके शिष्य देवमित्र हुए। उन्होंने सौरभी इत्यादि ऋषियों को अपनी संहिता पढ़ाई। मार्कंडेय पुत्र शालक्य ने अपनी संहिता का 5 विभाग किया और प्रत्येक विभाग वात्सल्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर को दिया। शालक्य के शिष्य जतुकर्ण मुनि हुए। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग किए। प्रत्येक विभाग बालक, पैज, बैताल को पढ़ाया और वैदिक पदार्थ व्याख्यान रूप निरुक्त को विरज मुनि को पढ़ाया। वास्कल ने पुत्र वास्कली ने प्रत्येक शाखाओं को मिलाकर उसे बालखिल्य नामक संहिता रची। उसे उन्होंने बाला, यज्ञभज और कसार को दिया। ऋग्वेद की इन बृहवच और संहिताओं को अपने शिष्य गुरु परंपरा से इन ऋषियों ने धारण किया। वेदों के इन विभागों को सुनकर प्रत्येक प्राणी अपने प्राणों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन के कुछ शिष्य चरकार्धयु हुए। ये लोगों ने गुरु के ब्रह्म हत्या की पाप निवृत्ति के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया। याज्ञवल्क्य की वैशंपायनी जी के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, हे भगवान, अल्पवीर्य इन चरकाध्वयुओं के व्रत का कुछ प्रभाव नहीं दिखता। मैं आपके लिए एक कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य की बात सुनकर वैशंपायन जी ने को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऐसे ब्राह्मण निंदक शिष्य को मुझे जरूरत नहीं है। आज तक जो कुछ भी तुमने मुझसे पढ़ा है उसे यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाओ। देवराज के लड़के उस याज्ञवल्क्य ने उस यजु समूह को वहीं दमन कर दिया और वहाँ से चले गए। वहाँ पर रहने वाले कुछ मुनियों ने उन यजुर्वेद के समूहों को देखा। उन लोगों के मन में लोभ आया कि इन यजु समूहों को हम लोग ले लें। तब तितिर होकर उन लोगों ने उन्हें चुंग लिया। इसलिए यजुर्वेद के परम रमणीय उस शाखा का नाम तैत्तिरीय पड़ा। इधर याज्ञवल्क्य मुनि की इच्छा हुई कि मैं ऐसे छंदों को प्राप्त करूं जो मेरे गुरु के पास न हो। मन में ऐसा विचार करके वे भगवान सूर्य की उपासना करने लगे। याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार कहकर उपासना किया, मैं ओंकार स्वरूप भगवान आदित्य को नमस्कार करता हूँ। भगवान, आप निखिल ब्रह्मांड के आत्मस्वरूप और काल स्वरूप में से विद्यमान है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत 4 प्रकार के जरायुध, अंडज, स्वेजज, उद्भिज जो प्राणी हैं, उनके हृदय, देश और बाहर के वर्तमान रहते हुए भी उपाधिक धर्मों का आप
आच्छादित नहीं है। एक ही क्षण आप लव निमेष रूप अवयवों से संयुक्त संवत्सर और जल के निदान और विसर्ग के द्वारा लोक यात्रा का निर्वाह करते हैं। हे भगवान, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। जो लोग वेद विहित विधि के द्वारा प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, उनके पाप और दुख के जनक कारणों को आप नष्ट कर देते हैं। इसलिए आप तजोमय मंडल को नमस्कार है। स्थावर और जंगम जितने भी स्वातिश्रित समूह जीव हैं, अंतर्यामी आपके मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। इस संसार अति अंधकार स्वरूप अजगर सर्प से प्रतिदिन निलगित होकर मृतक के समान चेतना रहित हो जाता है। जब परम कारुणिक आप इस अवस्था को उसे देखकर दया के द्रवीभूत हो दृष्टि मात्र से उसे सचेत करते हुए धर्म अनुष्ठानों के द्वारा आत्माभिमुख कर देते हैं। जिस प्रकार राजा लोग दुष्टों से भयभीत करते हुए अपने राज्य में विहार करते हैं, इंद्रादि दिक्पालगण अपने अपने स्थान पर कमल कलिका के समान सुकुमार अंजलियों से अपने अर्घ प्रदान करते हैं, भगवान आपके दोनों चरण कमलों तीनों लोकों के स्वामियों से वंदित हैं। मैं यजुर्वेद की प्राप्ति के लिए आपके चरण के समीप आया हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार याज्ञवल्क्य की प्रार्थना करने पर सूर्य भगवान अश्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के मंत्रों का उपदेश दिया। याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के इन असंख्य मंत्रों से 15 शाखाओं की रचना की, जो आज वाजसनेय के नाम से प्रसिद्ध है। ये कण्व, माध्यदीन इत्यादि ऋषियों ने ग्रहण किया। सामवेद के ज्ञाता जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र सुमंतु तथा पौत्र सुनवान को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। जैमिनी मुनि का ये अति मेधावी शिष्य सुकर्मा था। उसने सामवेद रूपी वृक्ष के सहस्त्र शाखाओं की रचना की। तदंतर सुकर्मा के कौशल देशवासी हिरण्य और कौशयाजिन्य नामक शिष्यों ने उस शाखाओं को ग्रहण किया। सुकर्मा का ब्रह्मवेता अवंत्य नामक एक शिष्य था, उसने भी इसे ग्रहण किया। कौशयाजनी और अवंत्य उत्तर देश निवासी 500 शिष्य थे। उन्हीं को औदिच्य सामवेदी और प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। लौंगाक्षी, मांगली, कुल, कुशील, कुक्षी, पौषांजलि के शिष्य थे। इन लोगों ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया था। हिरण्य नाम का शिष्य कृत ने 24 संहिताओं का अध्ययन करके अपने शिष्यों को कराया। शेष संहिताओं को अवन्य ने, जो आत्मज्ञानी थे, अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 12 स्कंद 6वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।